हेलो दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया था आयन के बारे में। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। इसमें मैंने बताया था आवेश के बारे में, जिसमें कि किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, किस में घन आवेश होते हैं, किस में ऋण आवेश होते हैं। इसके पहले हम लोग जान चुके थे। अब हम जानेंगे मूलक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मूलक जो है रेडिकल्स, तत्व या तत्वों के संकेतों के ऐसे समूह जिस पर किसी यौगिक का संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है, वह मूलक कहलाता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, घन मूलक को या क्षारीय मूलक भी कहते हैं, और दूसरा है ऋण मूलक को अम्लीय मूलक भी कहते हैं। अब आते हैं घन मूलक। तो ऐसे मूलक जिन पर घन आवेश हो, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उसे घन मूलक कहते हैं। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अस्थायी प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, इसलिए यह जो है घन मूलक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये त्याग ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, इसको आइए थोड़ा सा हिंस देते हैं। जैसे कि कैल्शियम जो है दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो जैसे कि इसका आगे जानते हैं, कैल्शियम का पांच संख्या 20 होता है, ठीक ना। तो इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और चौथी में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो है कैल्शियम पर 2 प्लस आवेश आए हैं, ठीक ना। यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंतिम कक्षा में ही जो है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को त्याग या ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो ये जो है इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो त्याग और ग्रहण कब करेगा? जब अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो हमेशा त्याग करेगा। इसीलिए कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसीलिए कैल्शियम पर 2 प्लस है। इसी प्रकार जो है हर एक का जो है सही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंतिम कक्षा में जितना आएगा उसका जो है उतना प्लस चढ़ेगा। लेकिन कब प्लस चढ़ेगा? जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम में रहेगा, तब वह इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा हमेशा, तब जो है उस पर प्लस चढ़ेगा। इसी तरह जो है आप और आगे निकाल सकते हैं। जैसे कि चांदी का 1 प्लस होता है इस पर, ठीक ना। जिंक का 2 प्लस होता है। इसी तरह जो है आप अपने से भी निकाल सकते हैं, और सब तत्वों का, ठीक ना। तो ETC यहाँ पर कर देते हैं और निकाल लीजिएगा अपने से। अब आइए जानते हैं द्वैध संयोजकता के बारे में। द्वैध संयोजकता क्या होता है? जैसे कि जिसमें अधिक आवेश होगा, ठीक ना, जिसमें अधिक आवेश होगा उसको इक पढ़ेंगे, और जिसमें कम आवेश होगा उसको अस पढ़ेंगे, ठीक ना। अधिक यानी कम आवेश वाले को कम आवेश वाले को इक पढ़ेंगे, इक, ठीक। और अधिक आवेश को अधिक आवेश वाले को अस पढ़ेंगे, ठीक ना। IC लगाएंगे और US, जैसे कि फिर अस पढ़ेंगे इसको, ठीक ना, क्योंकि इसमें 2 प्लस है। तो इसको जो है कम आवेश वाला है, तो Fe को जो है हम क्या पढ़ेंगे? फेरस पढ़ेंगे, ठीक। और इससे जो अधिक आवेश वाला है Fe में, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसको फेरिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेरिक, फेरस, फेरिक। उसी प्रकार कॉपर में 1 प्लस आवेश वाले को क्या बोलेंगे? क्यूप्रस, और 2 प्लस आवेश वाले को क्यूप्रिक बोलेंगे, ठीक। इसी तरह जो है Hg मरकरी है, मर्क्यूरस, Hg इसमें 2 प्लस है, मर्क्यूरिक पढ़ेंगे,
ठीक ना। इसी तरह आप जो है घनमूलक अपने से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।